डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी। इसके अलावा वायु गुणवत्ता के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। पर्यटक स्थलों में मौसम अगले 4 दिनों में कैसा मिजाज रखने वाला है, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन शुरुआत 5 बड़ी खबरों के साथ करते हैं। तो आइए नजर डालते हैं इन 5 बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले आपको गुजरात के बारे में बता दें, जहां पर बेहद भारी बारिश का रेड अलर्ट है। सावधान रहे, बहुत ही मूसलाधार बारिश हो सकती है। वही कोंकण की बात करें तो यहां भी भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इस बारे में जानकारी दिया है। बेहद भारी बारिश हो सकती है पूर्वी राजस्थान में भी। तो ये वो क्षेत्र है जहां पर बहुत ही ज्यादा बारिश के फिलहाल इस तरह के संकेत दिखाई दे रहे हैं कि सावधान रहें। भारी बारिश की संभावना मध्य महाराष्ट्र में भी है। तो 5 बड़ी खबरों में अगली खबर जो है वो मणिपुर से है। कुछ स्थानों पर हो सकती है तेज बारिश। तो पूर्वोत्तर के जो राज्य है वहां भी बारिश हो रही है। दक्षिण भारत में भी, लगभग पूरे भारत में बारिश हो रही है। और कौन से वो क्षेत्र जहां पर बहुत ज्यादा बारिश है, अधिकतर जगहों पर बारिश है या फिर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, ये जानना बहुत आवश्यक है। तो आइए मौसम अलर्ट के लिए चलते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के पास। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। गुजरात में कहीं कहीं बेहद भारी से भारी बारिश के साथ गरज, चमक और तेज हवाएं चलने की आशंका है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश के साथ गरज, चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं भारी से भारी बरसात, कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा सौराष्ट्र, कच्छ और कोंकण, गोवा में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक और तेज हवाएं की संभावना है, जबकि हरियाणा और दिल्ली में केवल कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश के साथ गरज, चमक और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और मराठवाड़ा में गरज और चमक के साथ हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बहुत तेज हवाएं चलने का खतरा है। तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार में गरज और चमक के साथ हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो ये थी मौसम से जुड़ी ताज़ा जानकारी। अलर्ट के बारे में एआई एंकर भूमि ने अभी आपको बताया कि कहां कहां पर किस तरह की मौसम जुड़ी गतिविधि हो सकती है, और ये अलर्ट है, यानी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। चलिए बढ़ते आगे और अब आपको बताते हैं मौसम पूर्वानुमान, यानी बारिश का पूरा हाल। देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का क्या अनुमान है, कहाँ अधिकतर जगहों पर बारिश होगी, कहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है और कहाँ पर क्या स्थिति रहने वाली। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर, लद्दाख के बारे में बता दें। वहीं अगर हम इस पर नजर डालें तो देख सकते हैं कई जगह बरसात हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, अनेक जगहों पर बारिश हो रही है, बहुत अधिक बारिश हो रही है, आप सभी जानते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ ही दिल्ली की बात करें तो कई जगह यहाँ भी अगले 24 से 48 घंटों में बारिश होने का अनुमान है। सावधान रहें, सतर्क रहें और अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना हो तो बारिश के मौसम में बाहर ना निकले। पूर्वोत्तर के राज्यों की बात कर लेते हैं तो देखिए इसमें अगर हम अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय की बात करें तो अभी भी कई जगहों पर बारिश हो रही है। लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये वो क्षेत्र जहाँ पर अनेक जगहों पर बारिश हो रही है।
रही है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और वहीं झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल के बारे में भी आप देख रहे हैं, अनेक जगहों पर बारिश हो रही है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं तो यहाँ आप देखिए तमिलनाडु, पुडुचेरी और रायलसीमा में कहीं कहीं बारिश है, लेकिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीति उत्तर कर्नाटक, ये वो क्षेत्र जहाँ पर कई जगह बारिश हो रही है। लेकिन भीति दक्षिण कर्नाटक में अनेक जगहों पर बारिश है। और हमने आपको ये भी बताया कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अब मध्य भारत की ओर हम रुख करते हैं तो देखिए यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात को लेकर के भी रेड अलर्ट है। यहाँ पर अधिकतर जगहों पर बारिश रहेगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान और वही सौराष्ट्र कच्छ की बात करें, अनेक जगहों पर यहाँ पर भी बारिश है। तो ये कोंकण, गोवा की ओर अगर हम नजर डालें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अधिकतर जगहों पर बारिश है। ज़्यादा नीले रंग में आप क्षेत्र देख रहे हैं, वहाँ पर अधिकतर जगहों पर बारिश रहेगी। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख से शुरुआत करते हैं तो पिछले 24 घंटों में अनेक जगहों पर बारिश रही। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, अधिकतर जगहों पर यहाँ पर बारिश दर्ज की गई। उत्तराखंड में भी बारिश का हाल ऐसा ही रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में पिछले 24 घंटों में बारिश लगातार होती रही है। और आइए अब रुख करते हैं हम दक्षिण की ओर, माफ़ कीजिएगा, पूर्वोत्तर के राज्यों की ओर भी हम रुख करेंगे और वहाँ पर स्थिति क्या रही वो आपको बता दें। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में कई जगहों पर बारिश रही है, लेकिन वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अधिकतर जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। ऐसे ही हाल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गांगे पश्चिम बंगाल में दर्ज किया गया है। बिहार में अनेक जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण की बात करें तो केरल, तमिलनाडु और भीति दक्षिण कर्नाटक, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर बारिश हो रही है। भीति दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो अनेक जगहों पर यहाँ भी बारिश रही है। कोंकण, गोवा में भी ऐसी हाल रहा। तटीय कर्नाटक में भी बारिश की स्थिति ऐसी बनी हुई है। भीति उत्तर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वो क्षेत्र है, यहाँ पर लगातार पिछले 24 घंटों से बारिश दर्ज यहाँ पर की गई है। कहीं कुछ क्षेत्रों में और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी रही है। अब रुक करते हैं हम मध्य भारत की ओर तो पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में लगातार बारिश अधिकतर जगहों पर हो रही है। छत्तीसगढ़, विदर्भ भी पीछे नहीं, मराठवाड़ा में भी बारिश का आलम ऐसे बना हुआ और मध्य महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा बारिश दर्ज की जा रही है। वही गुजरात की बात करें तो वहाँ पर भी ऐसा ही हाल रहा। फिलहाल इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ रुकेंगे, छोटी सी ब्रेक ले, लेकिन ब्रेक के बाद भी मौसम खबर में मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी। बने रहे मौसम खबर के साथ। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी हम आपको बताते हैं अधिकतम और जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से कहाँ ऊपर गया, कहाँ नीचे लुढ़का, क्या स्थिति रही और वो कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया और कौन से क्षेत्र जहाँ पर सबसे कम रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अधिकतम तापमान के साथ। तो यहाँ पर आप देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के साथ जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। सामान्य से यहाँ पर दिन का पारा अधिक रहा है। इसी तरीके से अगर हम उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि तापमान की स्थिति क्या रही। इसी तरीके से बिहार भी देखिए 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, पारा ऊपर चढ़ा है। बढ़ते आगे नज़र डालते हैं पूर्वोत्तर की ओर तो आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और वहीं अगर हम उड़ीसा की भी बात करें तो आप देख सकते हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस से जो अधिकतम तापमान है सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है, ऊपर रहा है। तो पारा यहाँ पर चढ़ रहा है। दिन का तापमान जो सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है। पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों हैं जिसमें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो तापमान है वो सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। फिलहाल अभी हम अधिकतम तापमान की बात कर रहे हैं कि वो कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर अधिकतम तापमान
सामान्य से ज़्यादा या कम है। अभी तक जितने हमने आपको डिटेल्स बताई वो अधिक ही है। तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान जो ज़्यादा रहा है तटीय आंध्र प्रदेश में भी। कहीं भी तापमान सामान्य से कम नहीं रहा है, सब जगह ज़्यादा ही दर्ज किया जा रहा है। दक्षिण भारत में भी ऐसे ही हाल रहा। देखिए तमिलनाडु पुडुचेरी में भी तापमान जो है 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है, ज़्यादा दर्ज किया गया है। बढ़ते आगे और अब आपको बताते हैं कि क्या स्थिति रही केरल में। तो आप देख सकते हैं केरल में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है, ऊपर दर्ज किया गया है। नज़र डालते हैं मध्य भारत पर, तो पूर्वी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र की बात कर लें तो यहाँ भी तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर है, यानी सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। दिन का तापमान जो है वो ज़्यादा है। और इसी कड़ी में अब हम नज़र डालते हैं कि सबसे अधिक तापमान कहाँ रहा है। तो देखिए तमिलनाडु की मदुरई में 39.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। बढ़ते आगे और अब हम नज़र डालेंगे न्यूनतम तापमान पर, यानी जो रातें हैं उनका तापमान कैसा रहा। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश के साथ। तो आप देख सकते हैं जो न्यूनतम तापमान है वो भी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। इसमें भी रातों में भी तापमान में कोई गिरावट उस तरह से नहीं है, सामान्य से ही अधिक दर्ज किया जा रहा है। इसी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस से जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, अधिक है। बिहार की बात कर लेते हैं जहाँ हमने आपको न्यूनतम तापमान की बात अब कर रहे हैं, वही अधिकतम तापमान भी आपने देखा था ज़्यादा है। न्यूनतम तापमान भी 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर ज़्यादा दर्ज किया गया है। पूर्वोत्तर में असम मेघालय की बात करें, वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर नजर डालें तो 5 डिग्री सेल्सियस से यहाँ भी न्यूनतम तापमान ऊपर है, ज़्यादा दर्ज किया गया है। मध्य भारत पर नजर डालते हैं तो देखिए आप पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, इसी तरीके से कच्छ, सौराष्ट्र, पश्चिमी राजस्थान, यहाँ भी तापमान अधिक ही है। 5 डिग्री सेल्सियस से जो न्यूनतम तापमान है वो ज़्यादा दर्ज किया गया है। यानी दिन के तापमान में किसी तरह की फिलहाल रात में कोई गिरावट नहीं है, तापमान ज़्यादा ही है। वहीं सबसे कम तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश के खंडवा में 17 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। सामान्य से कहाँ ऊपर रहा, कहाँ नीचे लुढ़का, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में तापमान की स्थिति क्या रही, आइए जानते हैं। और इसी के साथ यहाँ रुकते हैं, एक और छोटे से ब्रेक ले, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी वायु गुणवत्ता की। देश के जो प्रमुख बड़े शहर हैं वहाँ की एयर क्वालिटी कैसी है? संतोषजनक है, ख़राब है, बहुत ख़राब है, कैसी स्थिति है? आइए जानने के लिए रुख करते हैं एआई एंकर भूमि की ओर।
अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में है। पुणे की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 56 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 55 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 63 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। वहीं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 48 दर्ज किया गया, जो कि अच्छे की श्रेणी में आता है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ सूचकांक 52 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 55 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 81 दर्ज हुआ, जो संतोषजनक की श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 64 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो ये तो बात हुई क्वालिटी इंडेक्स की। अब बढ़ते आगे और बात करते हैं पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी देश के जो लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं वह अगले 4 दिनों में तापमान का, मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। तो आइए नजर डालते हैं पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान पर और सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं देश के विभिन्न हिस्सों में क्या स्थिति रहने वाली है और आप उसी के अनुसार ही अपनी प्लानिंग करें, अपनी योजना बनाएं। शुरुआत हम करते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। तो आप देख सकते हैं कि चारों ही दिन बादल छाए रहेंगे, छुटपुट बारिश की घटनाएं भी हो सकती हैं क्योंकि बादल रहेंगे। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया जाएगा। लेकिन धूप और छांव की स्थिति बनी रहेगी, कभी धूप निकलेगी, कभी बादल रहेंगे और हो सकता है कि थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की स्थिति भी देखने को मिले। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा की। तो देखिए ये कृष्ण की नगरी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। तापमान में कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं है, कोई बदलाव ही नहीं है हम कह सकते हैं। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान अगले 4 दिनों में कांस्टेंट रहने वाला है। हालांकि अगर हम मौसम की बात करें तो यहाँ भी पार्शियल क्लाउडी और धूप भी रहेगी। अब बात करते हैं बिहार की गया की। तो आप देख सकते हैं कि अगले 3 दिन यहाँ भी धूप और छांव की स्थिति रहेगी। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। हालांकि सोमवार को 1 डिग्री सेल्सियस जहाँ अधिकतम तापमान घट रहा है वही न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर सोमवार को ज़्यादा सजग रहने की आवश्यकता है क्योंकि बिजली कड़कने की स्थिति हो सकती है और बारिश भी हो सकती है। बात करते हैं अब हम यहाँ पर असम के गुवाहाटी की। तो आप देखिए चारों ही दिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश की संभावना, बिजली भी कड़केगी और असम में बारिश अभी भी हो रही है। अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच ही में रहेगा। अगले 4 दिनों में 1 डिग्री सेल्सियस से तापमान थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। न्यूनतम तापमान में भी ऐसी स्थिति रहेगी 26 से 27 डिग्री सेल्सियस पहले 2 दिन, जहाँ न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, उसके अगले 2 दिन 26 डिग्री सेल्सियस है, यानी 1 डिग्री सेल्सियस से इसमें गिरावट है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहने वाला है। अगले 4 दिनों में कोई बदलाव नहीं है। इसी तरीके से न्यूनतम तापमान भी 26 डिग्री सेल्सियस पर ही कांस्टेंट रहेगा, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। और धूप और छांव की स्थिति यहाँ भी रहेगी। बारिश भी हो सकती है क्योंकि बादल छाए रहेंगे लेकिन पार्शियली क्लाउडी रहेगा। बढ़ते आगे और अब हम बात करते हैं यहाँ पर आप देखिए तमिलनाडु के ऊटी की। ऊटी अपने टी स्टेट्स के लिए जाना जाता है, खूबसूरती के लिए और बारिश के लिए भी। और अगले 4 दिनों में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश रहेगी, झमाझम बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान आप देखिए 17 से 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा, यानी काफ़ी कम तापमान हो सकता है। वही न्यूनतम तापमान भी आप देखिए 12 से 13 डिग्री सेल्सियस, यानी रातें काफ़ी ठंडी रहेगी। तो यहाँ पर ध्यान रखें, बारिश तो रहेगी, तापमान भी काफ़ी ऊपर नीचे हो सकता है। बात करते हैं हम यहाँ पर केरल के कोच्चि की। तो यहाँ पे गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान आप देखिए 29 से 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस। ज़्यादा कोई तापमान में यहाँ भी उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन बारिश और गरज की स्थिति यहाँ रहेगी, बिजली कड़क सकती है, तो सावधान रहें। और केरल में आप देख रहे हैं फिलहाल बारिश लगातार हो ही रही है, जैसा कि हमने आपको कार्यक्रम में भी बताया था, पूर्वानुमान में भी जानकारी दी थी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात करें तो आप देखिए शुक्रवार को यहाँ पर धूप और छांव स्थिति रहेगी, यानी उस तरह से बारिश की स्थिति तो नहीं नज़र आ रही है, लेकिन छुटपुट बारिश कहीं कहीं हो सकती है। लेकिन अगले 3 दिनों में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश की संभावना है, मूसलाधार बारिश हो सकती है, सावधान रहें। अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, कभी 29, कभी 30, कभी 31 और 32। चारों दिन तापमान में इस तरह का उतार चढ़ाव है और न्यूनतम तापमान हालांकि फिक्स
22 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया जाएगा। राजस्थान के अजमेर की बात कर लेते हैं। तो अजमेर में आप देखिए कि राजस्थान के बारे में जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि काफ़ी ज़्यादा अभी बारिश हो रही है और बारिश की संभावना आगे भी बनी हुई है। अजमेर में भी अगले 24 से 48 घंटों में और अगले 4 दिनों में भी आप देखिए ऐसी ही बारिश होती रहेगी। अधिकतम तापमान यहाँ पर 29 से 31 डिग्री सेल्सियस, यानी शुक्रवार को 31 है, लेकिन उसके बाद इसमें 3 डिग्री की गिरावट है, 29 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल की, तालों का शहर। अधिकतम तापमान आप देखिए यहाँ पर 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। 28, 29, 30 ऐसे ही तापमान ऊपर नीचे रहेगा अगले 4 दिनों में। न्यूनतम तापमान फिक्स 23 डिग्री सेल्सियस है, यानी रातों के तापमान में कोई फर्क नहीं है। रातों में आपको ज़्यादा ठंड या गर्मी महसूस नहीं रहेगी। 23 डिग्री सेल्सियस पर ही तापमान यहाँ पर अगले 4 दिनों में बना रहेगा। तो चलिए, तो बात ही पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। खेती किसानी से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए अब रुक करते हैं हमारे एआई एंकर कृष की ओर, जो कि आपके लिए विशेष जानकारी लेकर आए हैं। आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बिहार के उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदानी इलाकों में किसान मूली की बुवाई कर सकते हैं। वहीं बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाकों में किसान बैंगन और मिर्च के नए पौधों का रोपण कर लें। पश्चिम बंगाल के किसान उड़द के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। यहाँ के तटीय लवणीय इलाकों के किसान खीरा और पान के खेतों में पानी जमा न होने दें। अरुणाचल प्रदेश के किसान केले की पकी पौध की तुड़ाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान धान, सोयाबीन, रागी, मक्का और केले के बागों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। असम में इस समय मूंग और उड़द की बुवाई की जा सकती है। असम के किसान झूठ को सड़न रोग से बचाने के उपाय कर लें। साथ ही यहाँ पर किसान झूठ की पकी फसलों की कटाई कर लें। असम के किसान टमाटर, खीरा और बैंगन की पकी पौध की तुड़ाई का काम भी कर लें। असम में ही किसान गन्ने को गिरने से बचाने के उपाय कर लें। मेघालय में किसान अदरक और सब्जियों के खेतों में पानी जमा न होने दें। साथ ही यहाँ पर किसान धान के खेतों में जल स्तर 2 से 3 सेंटीमीटर तक बनाए रखें। मिजोरम के किसान बाजरा की विभिन्न किस्मों की बुवाई कर लें। मिजोरम में ही किसान धान के खेतों में जल स्तर 4 से 6 सेंटीमीटर तक बनाए रखें ताकि पैदावार अच्छी हो। वहीं मणिपुर के किसान मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और बाजरा की पकी फसलों की कटाई कर लें। त्रिपुरा में किसान ऑस्ट्रेलियाई धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। त्रिपुरा में इस समय मूंग और उड़द की बुवाई की जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। एआई एंकर कृष। और आइए अब हम चलते हैं हमारे मौसम वैज्ञानिक के पास। पुणे से हमारे साथ जया धामी परिहार हैं। आइए जानते हैं कि वो क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं इस मौसम के अनुसार। राजस्थान के उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी और अरावली पहाड़ी क्षेत्र में कपास, मक्का, सोयाबीन एवं दालों के खेतों में, दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदान क्षेत्र में सोयाबीन और अरहर के खेतों में, बाढ़ प्रवण पूर्वी मैदानी क्षेत्र में सब्जी की नर्सरियों एवं बाजरा, उड़द और तिल के खेतों में तथा दक्षिणी आर्द्र मैदानी क्षेत्र में कपास, मक्का एवं सोयाबीन के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में धान, रागी, हल्दी, मूंगफली, सब्जियों के खेतों और फलों के बागानों से अतिरिक्त जल की निकासी हेतु उचित व्यवस्था करें। प्रतिरोपित धान में 5 से 10 सेंटीमीटर तक जल स्तर बनाए रखें। मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में धान, मूंगफली एवं सब्जियों के खेतों तथा फलों के बागानों से अतिरिक्त जल की निकासी करें। प्रतिरोपित धान की फसल में 5 से 10 सेंटीमीटर तक जल स्तर बनाए रखें। जलगांव, धूलिया और नंदुरबार जिलों में कपास, मूंग, उड़द, अरहर एवं केलों से अतिरिक्त जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। पूर्व विदर्भ में प्रतिरोपित धान के खेतों में 3 से 5 सेंटीमीटर तक जल स्तर बनाए रखें। मध्य महाराष्ट्र के मैदानी क्षेत्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी विदर्भ में साफ मौसम के दौरान परिपक्व मूंग और उड़द की कटाई जारी रखें। मध्य प्रदेश के मालवा पठार क्षेत्र में सोयाबीन, मक्का एवं सब्जियों के खेतों में, सतपुड़ा पठार क्षेत्र में मक्का, दालों, सोयाबीन, कपास और सब्जियों के खेतों में, मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र में सोयाबीन, मक्का और सब्जियों के खेतों में,
निमाड़ घाटी क्षेत्र में सोयाबीन, कपास और सब्जियों के खेतों में तथा झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र में मक्का, सोयाबीन, कपास, उड़द और सब्जियों के खेतों में पर्याप्त जल निकासी सुविधाएं प्रदान करें। और आइए अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे शलजम के बारे में। शलजम अगर आप उगाना चाहते हैं, उसकी खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय है, लेकिन कौन सी अच्छी किस्में हैं, खेत की तैयारी कैसे करें, पोषक तत्व प्रबंधन क्या हो, कीट और बीमारियों से कैसे इस फसल को खतरा हो सकता है, इन तमाम जानकारियों को समेटे हुए देखिए हमारी रिपोर्ट आज की फसल में। छिड़काव करें। तो ये था हमारा आज का मौसम खबर और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। आप अगर हमारे कार्यक्रम यानी मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविज़न स्क्रीन पर अभी जो हम आपको QR कोड दिखा रहे हैं, इस QR कोड को स्कैन कीजिए और YouTube पर भी देखिए मौसम खबर। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।